नमस्कार साथियों, दशाओं दिशाओं के विज्ञान, वास्तुशास्त्र एवं अंक ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में मैं सुशील बलूनी एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले एपिसोड में हम लोग चर्चा कर रहे थे पिता एवं पुत्र के संबंध के बारे में, जहां पर हम लोगों ने चर्चा की थी मूल अंक 1, 2, 3, 4 तथा 5 के बारे में। 1 से 5 तक मूल अंक यदि पिता का है तो किन नंबर वाले पुत्रों के साथ में उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है और किन नंबर वाले पुत्रों के साथ में कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है। इस विषय को चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते हैं कि वृद्धावस्था में जाकर के या प्रौढ़ावस्था में जाकर के हम जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट और फोकस्ड होकर के करते हैं कि हम ये सब चीज अपनी संतति के लिए कर रहे हैं, अपनी संतान के लिए कर रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा पता क्या चल रहा होता है कि जिस संतान के लिए हम जीवन भर इतना कुछ इकट्ठा करते रहे, उसके माध्यम से न तो प्रेम मिल रहा है, उसके साथ ही साथ में न रेस्पेक्ट मिल रही है, न प्रोटेक्शन मिल रहा है और ना ही सपोर्ट मिल रही है। तो यदि ऐसा कुछ जीवन में होने वाला है तो क्यों ना हम पहले स्वयं की व्यवस्था करके भी साथ में चलें। संतान जिसको हमने जन्म दिया है वो हमारा एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ ही साथ में हर संतति को ये पता होना चाहिए कि हर संतान को ये पता होना चाहिए कि कोई भी अधिकार हमेशा जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में आता है। यदि उसका कुछ अधिकार है तो उसके जीवन में कुछ दायित्व भी हैं। संतानें अक्सर इस बात को भूल जाती हैं, जिसके कारण से होता यह है कि वृद्धावस्था में माता पिता एकांतवास में मात्र और मात्र परेशान हो रहे होते हैं। और कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि जीवन भर की कमाई हुई धन, जमा पूंजी इत्यादि हम संतानों के साथ में जोड़ देते हैं, उनको दे देते हैं, और लास्ट में जो होता है वृद्धावस्था बड़ी विषम परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में व्यक्ति को गुजारनी पड़ती है। और उस कंडीशन में कुल मिलाकर के ये रहता है कि अपना ये दुख किसी से कहा भी नहीं जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति ना पड़े तो अपने जीवन को जीते जी वो इस प्रकार से जिए कि संतान से संबंधित उसके जितने दायित्व हैं उनको भी ठीक प्रकार से पूरा करे और उसके साथ ही साथ में उसकी वृद्धावस्था भी सुरक्षित रहे। इसलिए कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से भी अंकों को समझना, ग्रहों को समझना जरूरी है। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि जो पुत्र आपके घर में पैदा हुआ है, जो आपकी संतान है, वो आपका मित्र ही हो। पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर क्यों वो अमुक व्यक्ति आपके साथ संतान के रूप में इस जीवन में जुड़ा है, आपके साथ में उसके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, यदि ऐसा हुआ होगा निश्चित मान करके चलिए उसके अंक आपके साथ मित्र अंकों के रूप में जुड़ेंगे, आपकी और उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। ये लेकिन कभी कभी यदि ऐसा नहीं है, पूर्व जन्म में आपके का जो व्यवहार है उस अमुक आत्मा, उस अमुक व्यक्ति, उस अमुक प्राणी के साथ में अच्छा नहीं रहा, जो इस जन्म में आपके साथ में संतान आया है, तो निश्चित मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं उसकी और आपकी कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं बैठने वाली है और आजीवन उसके माध्यम से आपको कष्ट मिलने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशंस में प्लानिंग्स बहुत काम आती हैं। प्लान करके रहना, प्लान करके जीवन जीना बहुत जरूरी है। और दूसरा, यही चीजें विवाह के ऊपर भी निर्भर करती हैं। हम लोग जब भी विवाह के लिए जाते हैं तो अक्सर प्रेम के आधार पर विवाह कर लेते हैं, लेकिन विवाह देखिए, प्रेम एक मित्रता के गुण का पूरक है, विवाह का नहीं। विवाह दो लोगों को जीवन भर एक साथ रहना है। यदि ग्रहों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है तभी पूरा जीवन अच्छे प्रकार से निर्वाह कर पाएंगे। अदरवाइज महीने भर की मित्रता, 2 महीने, 6 महीने की मित्रता बहुत अच्छी है, लेकिन इस मित्रता के आधार पर लॉन्ग टर्म विवाह के बारे में सोच पाना ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। उसमें आपको नंबर्स की कंपैटिबिलिटी जरूर देखनी चाहिए, ग्रहों की कंपैटिबिलिटी जरूर देखनी चाहिए। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस नंबर के साथ में पिता पुत्र के रूप में अच्छी कंपैटिबिलिटी है। तो हमने 1 से 5 तक का पिछले एपिसोड में चर्चा किया। आइए चर्चा करते हैं 6 अंक के ऊपर में। यदि आपका मूल अंक 6 का आता है, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने के 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, उस कंडीशन में आपका मूल अंक 6 का बना। यदि आपके साथ आपकी संतान का जो मूल अंक आता है वो 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, 7 का आ जाए अथवा 8 का आ जाए, तो निश्चित मान करके चलिए आपकी उनके साथ में कंपैटिबिलिटी अच्छी बनेगी।
और यही चीज यदि 1 का आ जाए, 3 का आ जाए और 9 का मूल अंक आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं 6 के साथ में शत्रु अंक बनने वाली स्थितियां होती हैं। हालांकि 1 नंबर वाला व्यक्ति अपने दायित्व को निभाने में हमेशा अग्रसर रहता है, 3 नंबर वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, 9 अंक वाला व्यक्ति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से निभाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी आपके स्वभाव में ही होती है। तो जिसके कारण से ये 3 लोग बाग आपके नॉन डिसिप्लिन होने के कारण से आपके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बना पाते। तो ये चीजें नहीं अगर आपकी बन रही हैं तो वृद्धावस्था की व्यवस्था अपने हिसाब से अपने अनुरूप आपको कर लेनी चाहिए समय रहते। बात करते हैं मूल अंक 7 के बारे में। तो मूल अंक 7 के साथ में जिन अंकों की बहुत बढ़िया मित्रता होती है वो 5 का अंक और 6 का अंक आता है। जहां पर शत्रुता बनती है वो 4 का अंक, 7 का अंक और 8 का अंक एक तरीके से आता है। तो इन अंकों की स्थिति में, अच्छा दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये सामान्य तौर पर शत्रु और मित्र अंक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली पिता पुत्र संबंधों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। वैसे ऐसा नहीं कि सामान्य तौर पे इस नंबर की इस नंबर के साथ में मित्रता होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम सन एंड फादर रिलेशनशिप देखेंगे, इसी तरीके से मदर एंड सन रिलेशनशिप देखेंगे तो ये नंबर थोड़े चेंज हो जाएंगे। 2 मित्रों के बीच में या विवाह करने के लिए तो ये नंबर चेंज हो जाते हैं। यहां पर स्ट्रिक्टली हम लोग सन एंड फादर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो इन मित्र अंकों को इसी कॉन्टेक्स्ट में आप लोग देखें। हम लोग 7 के ऊपर में चर्चा कर रहे थे, 5 और 6 का अंक बहुत अच्छा मित्र अंक बनेगा। 4, 7 और 8 के साथ में 7 नंबर वाले की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं बन पाती है। आगे 8 के अंक की चर्चा करते हैं। तो जहां तक 8 के अंक की बात होती है, ये कि 8 के अंक वाला पिता है तो 3 के अंक के पुत्र के साथ में, 5 वाले अंक के पुत्र के साथ में और 6 अंक वाले पुत्र के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बनेगी। और उसके साथ ही साथ में 1 अंक वाला पुत्र, 2 अंक वाला पुत्र, 4 अंक वाला पुत्र और 9 अंक वाला पुत्र, यहां कंपैटिबिलिटी बनने वाली नहीं है। इनका मूल स्वभाव और आपका मूल स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होगा। तो इन परिस्थितियों में आपको अपनी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से पहले से ही करके रखनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं पूर्ण अंक 9 के बारे में। देखिए 9 वाले अंक का स्वभाव यह होता है कि वो एक गुड फिनिशर के रूप में माने जाते हैं। किसी भी चीज को ठीक प्रकार से कंप्लीट करना वो उनका स्वभाव होता है। उसके साथ ही साथ में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दायित्वों को वो ठीक प्रकार से निभाते हैं। पराक्रमी कहीं ना कहीं स्वभाव होता है और उसके साथ ही साथ में एक सेनापति की तरह से जीवन भर जो है वो अपने कार्य को करते हैं। इन व्यक्तियों के साथ में अक्सर ये होता है क्योंकि ये आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, दायित्व लेकर किसी भी काम को पूरा करने के लिए खुद निकल पड़ते हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी लेना उसको लगता नहीं कि इस आदमी की भी कोई आवश्यकताएं होंगी। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग नहीं ले सकते। लोगों को समझ में नहीं आता कि इस व्यक्ति को भी किसी चीज की आवश्यकता होगी। जैसे आपने घर में देखा होगा, पिता और माता हमेशा करते रहते हैं, लेकिन संतान को कभी ये समझ में ही नहीं आता कि इनको भी किसी चीज की जरूरत है। चाहे वो धन के पक्ष में हो, प्रेम के पक्ष में हो, निष्ठा के पक्ष में हो, उनका सहयोग करने के पक्ष में हो। उन्हें लगता है कि जो देने वाला काम है वो माता पिता का हो गया और जितना लेने वाला काम है वो संतान का हो गया। लेकिन हमेशा जब आप किसी चीज की किसी दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा रखते हैं तो निश्चित मान करके रखिए, ये चलिए, यदि उसको आप अपना अधिकार मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कर्तव्य भी हैं। यदि उन कर्तव्यों को आप पूरा नहीं करते तो आप दोषी होते हो और आगे चल करके इसका दंड उन पुत्रों को भी भुगतना पड़ता है जो अपने माता पिता के साथ में सही शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार नहीं करते। ये किसी न किसी प्रकार से उनके मन को दुखाते हैं। आपका मूल अंक 9 का है तो 1 अंक वाले पुत्र की कंपैटिबिलिटी ठीक ठाक आपके साथ में रहेगी। 2 अंक वाले पुत्र की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। 3 अंक वाले पुत्र की कंपैटिबिलिटी फिर काफी अच्छी रहेगी और 5 अंक वाले पुत्र की कंपैटिबिलिटी लगभग ठीक ठाक रहेगी। 1 अंक को मैंने फिर से ब्रैकेट में लिया है। ये इसलिए ब्रैकेट में लिया गया है कि कभी कभी 9 के साथ में ये मित्रवत व्यवहार करता है और कभी कभी सम व्यवहार करता है, क्योंकि इन दोनों अंकों के अंदर एक चीज एक समान होती है। दोनों की जो सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो वाली जो लाइन है वो बड़ी थिन लाइन होती है। तो कभी भी अगर ईगो क्लैश होता है तो इनकी कंपैटिबिलिटी खराब हो जाती है। अदरवाइज ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ करके उसको पूरा करेंगे। 9 के साथ में 4 का अंक बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं आता है, लेकिन हाँ 9 अंक वाला यदि पिता है और 4 अंक वाला पुत्र है तो मान करके चलिए कि 9 का नंबर एक ऐसा है कि वो एक शक्तिशाली महावत के रूप में
4 अंक वाले एक विशालकाय हाथी के ऊपर में बैठ करके उसका सही मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन अगर ये पुत्र 4 अंक वाला 9 अंक वाले पिता के साथ में उसकी बातचीत को न मान करके अपने मन से कार्य करने लगे तो मान करके चलिए कि असफलता और दुर्भाग्य इनके साथ में जुड़ना ही जुड़ना है। 9 और 6 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती। 9 और 7 की कंपैटिबिलिटी भी अक्सर देखा गया है इतनी अच्छी नहीं होती। हालांकि 7 का अंक केतु का है, केतु कुजवत व्यवहार करता है, यही कारण है कि 9 और 7 की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं आती है। 8 और 9 इसमें बिछड़ाव होता ही होता है और 9 के साथ में 9 की जो कंपैटिबिलिटी है वो उतनी बढ़िया नहीं आती है। तो 9 अंक वाले के साथ में 1 2 3 4 ये 4 अंक ऐसे हैं ये मित्र के रूप में, और इसी प्रकार से 5 अंक ऐसे हैं ये शत्रु के रूप में कहीं ना कहीं आते हैं। तो इस एपिसोड को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक प्रसारित कीजिए, सो दैट जो मेरी मेहनत है ये भी कहीं ना कहीं रंग लाए और आप लोग इसका पूरा लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अपना खूब करके ख्याल रखिए। अगले अंक में किसी और विषय के ऊपर में चर्चा करेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।